Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on India's Asia Cup win. And आज का एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले हमने अभी एक कोर्स लॉन्च किया विच इज़ PM प्रैक्टिस प्रो, जिसमें आपको मिलेंगे बैंक PDF कोर्स जिसमें मोर देन 20,000 क्वेश्चंस एंड मोर देन 5,000 मॉक टेस्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स. तो ये सब आपको एक ही पैकेज में इंक्लूडेड है, जिसका प्राइस है 1249. लेकिन अभी अगर आप PM20 कूपन कोड यूज़ करते हैं, यू कैन गेट इट फॉर ₹999. ओके. एंड सभी मेजर, अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं बैंक एंड इंश्योरेंस के, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. एंड इसमें डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, उस पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. सो यू कैन चेक दिस कोर्स. ठीक है. सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एशियन जायंट. एंड एशियन जायंट किसके लिए यूज़ किया गया? इंडिया के लिए. इंडिया ने अभी एशिया कप में एक शानदार जीत जो है वो हासिल की, तो उसी के ऊपर ये एडिटोरियल है. क्विकली आपको रीड करना है. पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल. नेक्स्ट. Next. Next. Okay. So हमें वी नीड टू फाइंड द वर्ड विच इज़ सिमिलर इन मीनिंग टू लॉपसाइडेड. पैसेज में यूज़ हुआ है लॉपसाइडेड, उसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है हमें. स्टेडफास्ट, कूरेंट, एसिमेट्रिकल, वर्सेटाइल एंड डिसोल्यूशनिंग. ठीक है. तो आई होप आपने पैसेज रीड कर लिया है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है. नाउ वी विल डिस्कस दिस एडिटोरियल. सो Summit clashes can at times be underwhelming and the Asia Cup final at Colombo proved to be exactly that. अब यहाँ पर समिट इज़ व्हाट, कोई भी जैसे टूर्नामेंट होती है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो समिट होता है उसका जो हाईएस्ट लेवल पे जो मीटिंग होती है. तो अगर हम टूर्नामेंट की बात करें, उसका समिट मतलब उसका फाइनल. तो फाइनल क्लैश तो होता है लड़ना, ठीक है, एक फाइट. ओके. और क्लैश की जगह हम स्कर्मिश भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें. कॉन्फ्लिक्ट, स्कर्मिश, क्लैश, अगर दो कंट्रीज़ लड़ रही हैं या फिर दो ओपोनेंट लड़ रहे हैं. लेकिन हम यहाँ पर क्लैश का मतलब डिफरेंट. इट मीन्स दो ओपोनेंट जब कम्पीट करते हैं गेम के अंदर, तो वहाँ पर भी हम क्लैश यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर मीनिंग डिफरेंट है. यहाँ पर मीनिंग है कॉम्पिटिशन. तो समिट क्लैशेस कैन एट टाइम्स भी अंडरवेलमिंग. ओवरवेलमिंग क्या होता है कि हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, बहुत ज़्यादा पैशन हो किसी चीज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, या फिर कोई बहुत लार्ज ह्यूज कोई ऑब्जेक्ट हो, उसकी वजह से हम ओवरवेलमिंग फील करते हैं. अंडरवेलमिंग उसका ऑपोजिट, यानी कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे कम. ठीक है. हमने लगा था कि ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं था, अनइम्प्रेसिव था. तो क्या होता है कि जो फाइनल गेम्स होते हैं वो कई बार अंडरवेलमिंग होते हैं. एंड द एशिया कप फाइनल एट कोलंबो प्रूव्ड टू बी एग्जैक्टली दैट. और जो एशिया कप का फाइनल था वो भी एक बिल्कुल ऐसा ही था, यानी अंडरवेलमिंग था. जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफ़ी कम जो था वो मैच रहा. दैट वाइल द कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट ड्रू टू अ क्लोज. जब ड्रॉ टू अ क्लोज जो फ्रेज हम यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं कोई जैसे इवेंट चल रही है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चल रही है और फिर वो ख़त्म होती है, तो हम कहते हैं इट ड्रॉज टू अ क्लोज, मतलब धीरे धीरे वो फिर एंड हो गया. तो यहाँ पे टूर्नामेंट के एंड की बात हो रही है. And so typical of the damp weather that tailed the championship, it rained well after India claimed the title in emphatic fashion. और जैसा कि टिपिकल है, जैसा कि नॉर्मली होता है डैम्प वेदर में, डैम्प यानी कि जिसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो,
ठीक है। तो डैम्प वेदर हाई, जिसमें ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, तो उस जैसा कि उस डैम्प वेदर में होता है वैसा ही हुआ कि जैसे ही इंडिया ने चैम्पियनशिप जीती तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। अच्छा, टेल वर्ड का क्या मतलब है? अगर यहाँ देखो, क्या टेल एक नाउन है यहाँ पर या फिर एक वर्ब है? यहाँ टेल यूज हुआ है एज अ वर्ब, एज अ नाउन, सॉरी एज अ वर्ब, दैट टेल्ड द चैम्पियनशिप, तो सेकेंड फॉर्म वर्ब, तो नाउन नहीं है, इट्स अ वर्ब। टेल क्या होता है? किसी एनिमल की टेल, यानी उसको फॉलो कर रहा है, एक तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हो। टेल करना मतलब कि जैसे टेल उस एनिमल के पीछे होती है, ठीक है, तो टेल करना, उसको फॉलो करना। तो यहाँ पर जो डैम्प वेदर है वो किसको फॉलो कर रहा था? चैम्पियनशिप को, कि मैचेस जो थे, बारिश जो डैम्प वेदर था वो फॉलो कर रहा था, यानी कि चैम्पियनशिप के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वेदर, काफ़ी ज़्यादा डैम्प था। इट रेन्ड वेल आफ्टर इंडिया क्लेम द टाइटल इन एम्फैटिक फैशन। व्हाट इज़ एम्फैटिक? हमने एम्फैटिक डू पढ़ा था, ठीक है, हमने, तो उसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ पर एम्फेसिस देना चाहते हैं, हम जोर देना चाहते हैं, ठीक है, फोर्स के साथ कहना चाहते हैं कोई चीज़, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं एम्फैटिक डू। तो यहाँ पर क्लेम द टाइटल इन एम्फैटिक फैशन, यानी कि एम्फैटिक एक तो हो गया फोर्स के साथ, एक हो गया कि क्लियर, कि जिसमें कोई डाउट ही ना हो, इतना शानदार तरीके से कोई जीते, तो हम कहेंगे एम्फैटिक विक्ट्री, ठीक है, तो बिल्कुल डिसाइसिव विक्ट्री, बिल्कुल क्लियर विक्ट्री, ठीक है, थ्रू अ 10 विकेट विक्ट्री इन जस्ट 6.1 ओवर्स। फायरी मोहम्मद सिराज 6 for 21, तो फायरी, फायर से बना है फायरी, फायर जैसा, तो किसी पर्सन को जब हम फायरी कहते हैं, या तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है किसी चीज़ को लेके, या तो एंग्री है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, तो फायरी वर्ड वहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज की बॉलिंग की बात हो रही है, तारीफ़ की जा रही है। फायरी दैट मीन्स पैशनेट, जो बॉलिंग थी 6 for 21 इंक्लूडिंग अ 4 विकेट बर्स्ट इन 1 ओवर। बर्स्ट होता है लगातार कोई एक इवेंट होती है, ठीक है, तो लगातार 4 विकेट्स, बर्स्ट यानी एक ओवर में ही 4 विकेट्स थे। लेफ्ट द होस्ट श्रीलंका बोल्ड आउट फॉर अ मियर 50, मियर इज ओनली, सिर्फ, केवल, इंडियाज 8th एशिया कप विक्ट्री सिंस द टूर्नामेंट्स इंसेप्शन। इंसेप्शन हमने कई बार कवर किया है, किसी भी जैसे इवेंट की बात कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंसेप्शन की बात कर रहे हैं, उसके फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, जब वो शुरू हुआ था, तो 1984 में शुरू हुआ था, एंड तब से 8वीं बार इंडिया ने ये टूर्नामेंट जीता। शुड लेंड ऑप्टिमिज्म टू रोहित शर्मास मैन। लेंड ऑप्टिमिज्म यानी गिव ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म आप सभी को पता है कि एक पॉजिटिव आउटलुक टू रोहित शर्मास मैन एज द वीक्स अहेड आर अ बिल्ड अप टू द आईसीसी वर्ल्ड कप, कि जो आने वाले कुछ वीक्स हैं ये बिल्डअप हैं आईसीसी वर्ल्ड कप का। बिल्डअप वर्ड हम यूज़ करते हैं जब कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है, उससे पहले जो तैयारियां चल रही होती हैं उन्हें बिल्डअप कहा जाता है। जैसे अभी रिसेंटली G20 समिट हुई थी, तो उससे पहले जो बिल्डअप था, जो उसको लेके प्रिपरेशंस की जा रही थी जितनी, ठीक है, तो वो सब कहेंगे बिल्डअप था, बिल्डअप टू दिस पर्टिकुलर इवेंट। यहाँ पर बिल्डअप, ये जो नेक्स्ट फ्यू वीक्स हैं वो बिल्डअप है किसका? आईसीसी वर्ल्ड कप का। ओके, द ODIs अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियंस में बी अनदर प्रिपरेटरी फेज। अभी उन वीक्स में कुछ ODIs मैचेस भी हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी एक प्रिपरेटरी फेज का काम करेंगे इंडिया के लिए। बट द लोड स्टार ऑब्वियसली इज द वर्ल्ड कप इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। लोड स्टार इज जो गाइडिंग स्टार होता है, जैसे जब शिप्स पहले सेल करते थे तो तब GPS नहीं होता था, कैसे सेल करते थे? स्टार्स के डायरेक्शन से वो अपना पाथ जो है वो डिटरमाइन करते थे स्टार्स को देख के। तो लोड स्टार ऐसा कोई स्टार जो कि आपको हेल्प करे डायरेक्शन आपकी जानने में, और यहाँ पर मीनिंग है कि कोई चीज़ जो इंस्पायर कर रही है, ठीक है, आपको डायरेक्ट करे किसी चीज़ की तरफ। तो यहाँ पर क्या इंस्पायर कर रहा है? वर्ल्ड कप, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस प्रिपरेटरी फेज है, लेकिन मेन इवेंट क्या है? द वर्ल्ड कप इन इंडिया इन अक्टूबर एंड नवंबर। लैंडिंग इन श्रीलंका प्रायर टू द एशिया कप। व्हाट डज प्रायर टू मीन? बिफोर, ठीक है, किसी इवेंट के होने से पहले। तो एशिया कप से पहले जब इंडियन टीम श्रीलंका में लैंड हुई थी, द मैन इन ब्लू डिड नॉट एग्जैक्टली लुक लाइक अ वेल ऑयल्ड स्क्वाड।
वेल ऑयल्ड, आप कोई मशीनरी यूज़ करते हो, अगर उसको अच्छे से ल्यूब्रिकेट नहीं किया जाता तो क्या होगा, एक पॉइंट के बाद वो अच्छे से काम नहीं करेगी। अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, उसको वो ल्यूब्रिकेट नहीं किया उसको ठीक से, इंजन ऑयल नहीं है प्रॉपर, तो क्या होगा, ढंग से काम नहीं करेगी कोई भी मशीनरी। तो वेल ऑयल्ड स्क्वाड, हम एक टीम में भी क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यानी डिफरेंट लोग हैं, एक मशीनरी में डिफरेंट पार्ट्स एक साथ काम करते हैं मिलके, एक टीम में डिफरेंट पीपल वो मिलके एक साथ काम करते हैं। तो अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है तो हम कहेंगे वेल ऑयल्ड स्क्वाड है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो वहाँ से ये जो है एडजेक्टिव आया है वेल ऑयल्ड, यानी कि जो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो जो इंडियन टीम थी पहले, वो वेल ऑयल्ड स्क्वाड जैसी नहीं लग रही थी, इट डिड नॉट लुक लाइक एग्जैक्टली लुक लाइक अ वेल ऑयल्ड स्क्वाड, यानी कि बहुत जो टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन था प्लेयर्स के बीच में वो इतना अच्छा नहीं था। अ फ्यू स्टार्स वर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरीज, तो कुछ प्लेयर्स, कुछ स्टार प्लेयर्स इंजरी के बाद वापस आ रहे थे टीम में। द प्लेइंग 11 वॉज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि कोई काम जो भी चल रहा है पूरा नहीं हुआ। तो प्लेइंग 11 की कौन से प्लेयर्स जो है वो खेलेंगे, कौन से 11 प्लेयर्स होंगे, तो वो भी अभी डिसाइडेड नहीं था। बट आफ्टर द डस्ट सेटल्ड एंड द रेन्स एंस्यूड एट द आर प्रेमदासा स्टेडियम ऑन संडे नाइट, इंडिया सीम्स टू बी अ यूनिट ऑन एन अपवर्ड स्विंग। अब यहाँ पर देखो कि डस्ट सेटल्ड, तो आप इससे क्या समझोगे कि डस्ट सेटल हो गई, कि बारिश हुई और जो धूल थी वो सेटल हो गई। तो ये तो एक लिटरल जो इंटरप्रिटेशन है उसका वो होगा कि डस्ट सेटल हुई, बारिश हुई। लेकिन अगर आप इसको, यहाँ पर इसका एक फिगरेटिव मीनिंग भी है। डस्ट सेटल होना हम बोलते हैं जब जैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज की जाती है, वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग इवेंट्स हो रहे होते हैं, और फिर एक पॉइंट आता है जब वो जो हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर एकदम से शांति हो जाती है, एक्टिविटी सारी बंद हो जाती है, तो उसकी ना हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं डस्ट सेटल हो गई है, ठीक है। तो डस्ट सेटल्स, तो यहाँ पर जैसे हम G20 के लिए भी कह सकते हैं कि समिट हो गई, फिर डस्ट सेटल्स मतलब कि वापस चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, जो हाई एक्टिविटी फेज़ था वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर कि जो मैचेस थे वो ख़त्म हो गए, जो फैंस थे वो अपने घर चले गए, एंड जो फिर रेंस जो है वो फॉलो हो रही, देन रेंस फॉलोड, ठीक है। तो फाइनल के टाइम पे नहीं, बट उसके बाद रेंस फॉलोड। एंस्यूड मीन्स किसी चीज़ के बाद कोई चीज़ होती है, तो पहले डस्ट सेटल हुई यानी कि एक्टिविटी नॉर्मल हुई चीज़ें, एंड देन रेन फॉलोड एट दिस स्टेडियम। इंडिया सीम्स टू बी यूनिट ऑन एन अपवर्ड स्विंग, यूनिट टीम की बात हो रही है, एंड अपवर्ड स्विंग मतलब ऊपर की तरफ जाती हुई, यानी कि ग्रो करती हुई, ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। द कैंपेन इंक्लूडेड अ लॉस टू बांग्लादेश बट ओवरऑल इंडिया हेल्ड स्वे। तो जो कैंपेन था, आपने इलेक्शन कैंपेन के बारे में सुना होगा, क्या कोई मिलिट्री कैंपेन भी होता है? यस। तो कैंपेन एक ऐसी एक एक्टिविटी है जिसमें आप बहुत सारे डिफरेंट यू टेक डिफरेंट मेजर्स, डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है, उनको कंबाइन करके फिर एक ऑब्जेक्टिव आप पाना चाहते हो। जैसे अगर हम मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि इस जगह को कैप्चर करना है, ठीक है, या फिर इलेक्शन जो कैंपेन होता है तो उसका भी ऑब्जेक्टिव होता है कि इलेक्शन में हमें विक्ट्री जो है वो पानी है। इसमें कैंपेन में एक इंडिया जो है बांग्लादेश से हार गई थी, लेकिन इंडिया हेल्ड स्वे, जो ये फ्रेजल वर्ब है होल्ड स्वे, ये फ्रेज हम यूज़ करते हैं होल्ड स्वे, दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो किसी जगह को, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर या इन्फ्लुएंस है किसी चीज़, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो इस टूर्नामेंट में इंडिया हेल्ड स्वे, दैट मीन्स इंडिया वॉज डोमिनेंट। इवन दैट डिफीट अगेंस्ट द ईस्टर्न नेबर, यहाँ पर बांग्लादेश की बात हो रही है, तो जो डिफीट हुई थी बांग्लादेश से हैपेंड एज की प्लेयर्स वर रेस्टेड, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे उन्हें रेस्ट दिया गया था, एंड जो बेंच स्ट्रेंथ थी यानी कि जो प्लेइंग 11 के अलावा जो प्लेयर्स थे उन्हें खिलाया गया था। द लार्जर टेल इज़ अबाउट हम्बलिंग आर्च राइवल पाकिस्तान, और लेकिन जो लार्जर टेल है, जो लार्जर पिक्चर है, इट इज़ अबाउट हम्बलिंग। व्हेन यू देखो, हम्बल एक एडजेक्टिव होता है, यहाँ पर हम्बलिंग ये वर्ब है, ठीक है, अबाउट हम्बलिंग समवन। तो जब एज अ वर्ब यूज़ होता है हम्बल, उसका मतलब है किसी को फील कराना कि वो सही नहीं है, वो गलत है, ठीक है।
तो वो होता है हम्बल करना, कि कोई पर्सन बहुत क्लेम करता है कि ये चीज़ करेक्ट है एंड आप प्रूव करते हो, शो करते हो उस पर्सन को कि नहीं वो पर्सन गलत है, सो यू हैव हम्बल दैट पर्सन। अब यहाँ पर हम्बलिंग मतलब कि हराना, ठीक है, डिफीट। ओके, सो हम्बलिंग आर्च राइवल। आर्च राइवल, राइवल क्या होता है? कंपेटिटर। आर्च राइवल यानी जो मेन कंपेटिटर, मेन ओपोनेंट होता है, तो पाकिस्तान। एंड होल्डिंग द नर्व इन अ लो स्कोरिंग क्लैश अगेंस्ट श्रीलंका। तो जो कैसे इंडिया ने हम्बल किया यानी हराया पाकिस्तान को, एंड होल्डिंग द नर्व। होल्डिंग द नर्व, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप शांत रहते हो, काम रहते हो, और अपना जो प्लान है उस पर आप वर्क करते रहते हो। तो इन अ लो स्कोरिंग क्लैश अगेंस्ट श्रीलंका डिस्पाइट स्पिनर डोनित बेलालागे posing tough questions, that means जो है चैलेंजिंग, जो बॉलिंग कर रहे थे स्पिनर, इट वॉज चैलेंजिंग फॉर द प्लेयर्स। पर फिर भी इंडिया ने दे हेल्ड देयर नर्व, दैट मीन्स दे were calm and they continued on their plan. Even if the climax proved lopsided. What is lopsided? कोई चीज़ जैसे कि एक तरफ झुकी ज़्यादा हो तो हम कहेंगे lopsided है, यानी कि अनइवन है। तो lopsided किसके फेवर में था कॉन्टेस्ट? क्लाइमैक्स यानी कि जो फाइनल था, तो किसके फेवर? इंडिया की तरफ झुका हुआ था। क्यों? क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है बड़े मार्जिन से हरा दिया श्रीलंका को। सो इट वॉज लॉपसाइडेड। इंडियाज पाथ वॉज अबाउट स्टेइंग द कोर्स। स्टेइंग द कोर्स होता है रास्ता, तो अपने रास्ते पे चलते रहना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट यू कंटिन्यू ऑन योर पाथ, सो दैट्स स्टेइंग द कोर्स। एंड रोहित्स मैन एंड जसप्रीत बुमराह रोहित्स मैन डिड दैट इफेक्टिवली। और ये जो टीम के प्लेयर्स थे, दे स्टेड देयर कोर्स, जो अपना पाथ था वो फॉलो करते गए। KL राहुल वॉज बैक अमंग द रन्स एंड एम्फैटिक अभी हमने पढ़ा था, एम्फैटिक क्या होता है कि क्लियरली, ठीक है, क्लियरली या फिर पैशनेटली। तो एम्फैटिकली एट दैट जसप्रीत बुमराह वॉज एट हिज इंसाइसिव बेस्ट। इंसाइसिव रिमार्क होता है यानी कि बहुत शार्प रिमार्क। इंसाइसिव बेस्ट यानी कि बहुत शार्प बॉलिंग, बहुत प्रिसाइज बॉलिंग की। एंड कुलदीप यादव ऑफर्ड इनफ गाइल। गाइल इज़ कि जब आप बहुत चालाकी से, बहुत कनिंग तरीके से आप गेम को खेलते हो कि आप ओपोनेंट को चकमा दे सकते हो, तो दैट्स व्हाट गाइल इज़। एंड सीनियर्स रोहित एंड विराट कोहली ऑफर्ड बैटिंग थ्रस्ट। अफगानिस्तान एंड नेपाल फेल्ड टू मेक इट टू द सुपर 4 वाइल पाकिस्तान फ्लैटर्ड टू डिसीव। ये इस फ्रेज़ का क्या मतलब है? फ्लैटर करना, किसी से बहुत अच्छी बातें करना, ठीक है, रिसीव करना, धोखा देना। तो फ्लैटर टू डिसीव जो फ्रेज़ है वो होता है कि आप अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हो, बेटर दिखाना चाहते हो, पर आप उतने अच्छे हो नहीं। तो पाकिस्तान लग रहा था कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो इस फ्रेज़ का मतलब ये है, दो इट स्टिल डज पोजेस मैवरिक बैटर्स, कि पाकिस्तान ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, तो लग रहा था अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन पाकिस्तान पोजेस मतलब हैज़, तो पाकिस्तान के पास अभी भी मैवरिक होते जो अनऑर्थोडॉक्स, या फिर कहें कि ऐसे प्लेयर्स होंगे या ऐसे कोई पर्सन जो बाकियों से अलग हट के अपना काम करता है, ठीक है, बाकियों को फॉलो नहीं करता। तो मैवरिक बैटर्स मतलब कि अनकन्वेंशनल बैट्समैन हैं उनके पास। एंड ब्लिस्टरिंग फास्ट बॉलर्स, ये जो वर्ड है ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? जब जलता है तो हाथ पे ब्लिस्टर हो जाते हैं। तो ब्लिस्टर क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है जलने के बाद, ठीक है, तो दैट्स ब्लिस्टर। ब्लिस्टरिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी अगर हमें शो करनी है, ब्लिस्टरिंग। और क्या यूज़ करते हैं हम? स्कॉर्चिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, स्कॉर्चिंग। हम स्केल्डिंग यूज़ करते हैं, हम सीयरिंग यूज़ करते हैं। ये सब वर्ड्स हीट रिप्रेजेंट करते हैं। स्कॉर्चिंग, जला देने वाली धूप, ठीक है। स्केल्डिंग, वाटर, बहुत ज़्यादा गर्म वाटर की वो जला दे। सीयरिंग, जो अगर हम सीयरिंग बोल रहे हैं, ये भी जला देने वाली धूप के लिए हम यूज़ करते हैं, गर्मी के लिए यूज़ करते हैं। ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, बहुत कॉमन है, आते रहते हैं। तो ये वर्ड्स के सिमिलर मीनिंग है, तो कभी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में आपकी हेल्प करेंगे। तो ब्लिस्टरिंग फास्ट बॉलर, सब इसका मतलब क्या है कि इतनी अच्छी बॉलिंग, इतनी फास्ट बॉलिंग कर रहे थे, दैट्स यहाँ पर वो हीट की बात नहीं हो रही, दैट्स इट्स टॉकिंग अबाउट स्पीड, ठीक है। तो स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग्स भी होते हैं वर्ड्स के। तो परहैप्स द एशिया कप ऑर्गेनाइजर्स मे हैव रूटेड फॉर,
ये जो फ्रेजल वर्ब है टू रूट फॉर समवन, इसके ऊपर इस ये जो फ्रेज करेक्शन क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में आपके ये फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। तो रूट फॉर समवन मीन्स टू सपोर्ट समवन, किसी के आप अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते हो, यू आर रूटिंग फॉर योर टीम। रूटिंग फॉर एन इंडिया पाकिस्तान फाइनल की जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो उम्मीद कर रहे थे, वो होप कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच हो फॉर इट्स शेयर ऑफ हिस्ट्री एंड कमर्शियल लेफ्ट। एक तो हिस्ट्री की इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को हमेशा बहुत ज़्यादा क्रेज़ के साथ देखा जाता है, दूसरा इसके कमर्शियल हेफ्ट है, हेफ्ट मतलब वेट होता है, तो उसका कमर्शियल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूअर्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। बट स्पोर्ट डज नॉट एडियर टू रेगुलर नॉर्म्स, एडियर टू मतलब फॉलो, ठीक है। तो जो स्पोर्ट है वो नॉर्मल जो रूल्स हैं उन्हें नहीं फॉलो करता, एंड दिस पर्टिकुलर समिट क्लैश हैज़ रिमेन्ड अ मिराज इन दिस टूर्नामेंट। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर ऑर्गेनाइजर्स होप करेंगे तो स्पोर्ट भी वैसे ही वर्क करेगा, स्पोर्ट ये सब चीज़ें नहीं फॉलो करता। अब यहाँ पर है कि एंड दिस पर्टिकुलर समिट क्लैश, विच पर्टिकुलर समिट क्लैश, किसकी बात हो रही है, इतना आपने रीड किया, इंडिया और श्रीलंका के जो समिट क्लैश की बात हो रही है, इंडिया पाकिस्तान के, यहाँ पर इंडिया एंड पाकिस्तान के समिट फाइनल की बात हो रही है, ठीक है। कि ये जो है, ये फाइनल जो है, इट हैज़ रिमेन्ड अ मिराज, एक मिराज की तरह है। मिराज क्या होता है कि एक आंखों का धोखा, कि एक इल्यूजन की तरह है कि हम चाहते हैं ऐसा हो पर अभी तक ऐसा हो नहीं पाया और कोई उम्मीद भी नहीं लग रही कि ऐसा होगा। तो इट्स अ मिराज कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा एशिया कप में। दैट द ऑफिशियल्स इवन डीम्ड टू हैव रिजर्व्ड इट फॉर द इंडिया पाकिस्तान सुपर 4 क्लैश आफ्टर फैक्टरिंग इन द रेस वाज अ केस ऑफ ओवर रीच। अब ऑर्गेनाइजर्स ने क्या किया, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के सुपर 4 मैच के बाद एक रिजर्व डे भी रखा कि अगर उस दिन बारिश आ जाए तो नेक्स्ट डे वो मैच होगा, ठीक है। तो ये रिजर्व डे फॉर, ये आफ्टर फैक्टरिंग इन मतलब कंसिडरिंग, टेकिंग इन टू अकाउंट, ठीक है। ये जो जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ इसके ऊपर फ्रेज करेक्शन क्वेश्चंस बन सकते हैं कि फैक्टरिंग इन उसकी जगह टेक इन टू अकाउंट लिख सकते हैं हम, ठीक है, कंसिडरिंग लिख सकते हैं इसकी जगह। तो आफ्टर कंसिडरिंग द रेंज की रेंज हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक रिजर्व डे रखा इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद। इट वॉज अ केस ऑफ ओवर रीच। अब ओवर रीच होता है कि आपके पास कोई अथॉरिटी होती है, आप कुछ काम करना चाहते हो, कुछ कि आपको प्लान बनाना है, शेड्यूल बनाना है, पर आप अपनी अथॉरिटी से एक स्टेप आगे चले जाते हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो वो हो जाएगा ओवर रीच। ऐसे ये वर्ड आता है जैसे कि लेजिस्लेटिव ओवर रीच या जुडिशियल ओवर रीच, आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ेंगे कि जितना उनका डोमेन है उससे बाहर अगर वो कोई डिसीजन ले लेते हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं कंसिडर किया जाता तो उसे हम ओवर रीच कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद एक रिजर्व डे रखा गया, वाइल अदर टीम्स वर नॉट गिवन सच प्रिविलेजेस, बाकी टीम के मैचेस के बाद कोई रिजर्व डे नहीं था। सो दिस वाज नॉट अप्रोप्रिएट। डिस्पाइट दीज अंडर करंट्स इंडिया डिड वेल टू फोकस ऑन द गेम एंड इमर्ज ऑन टॉप। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी अंडर करंट्स होते हैं कि बैकग्राउंड में कौन सी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बाद भी ये सब जो बैकग्राउंड में ये जितनी चीज़ें मेंशन्ड है, इंडिया ने अच्छा किया एंड टू फोकस ऑन द गेम एंड इमर्ज कम ऑन टॉप। सो ये हमारा एडिटोरियल था। आई होप आपको हेल्प कर रहा होगा कि आप पहले खुद रीड कर रहे हो और फिर मेरे साथ रीड कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा आपने किस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट किया, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए थी, कैसे रीड करना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप ये आपकी हेल्प कर रहा है एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बताएं इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस यूज़फुल। लॉपसाइडेड का हमें सिमिलर मीनिंग बताना है। हमने देखा था अनबैलेंस्ड होता है और अनबैलेंस एसिमेट्रिकल से सिमिलर है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। सिमेट्रिकल दोनों साइड्स एक जैसी है, एसिमेट्रिकल मतलब एक जैसी नहीं है। स्टेडफास्ट होता है कि आप जिस चीज़ पे डिवोटेड हो, फोकस हो, उसी को ही आप फॉलो करते हो, ठीक है। आपको कोई हिला नहीं सकता। स्टेडफास्ट अगर आपने डिसाइड कर लिया आप ये करोगे, यू आर स्टेडफास्ट इन योर गोल, यू नोबडी कैन वेवर यू, आपको अपने रास्ते से नहीं हटा सकता। लेकिन इसका वो मीनिंग नहीं है। कोहेरेंट होता है जो आप समझ सकते हो, विच इज़ इनकोहेरेंट यानी कि नहीं समझ में आया, किसी ने कुछ कहा बट आपको समझ नहीं आया, तो दैट्स इनकोहेरेंट। कोहेरेंट इज़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट वो सिमिलर मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा लॉपसाइडेड से। वर्सेटाइल होता है जो डिफरेंट टाइप के जो एक्ट्स हैं वो परफॉर्म कर सकता है, यानी ऐसा नहीं है एक लिमिटेड डोमेन में ही नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल सकता है, डिफरेंट चीज़ें कर सकता है, बट दैट्स नॉट लॉपसाइडेड। डिसइल्यूजन होता है कि आपके मन में कोई थॉट था कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको पता चला बाद में कि वैसा नहीं है,
ठीक है, तो डिसइल्यूजनमेंट है कि आपको अगर लगता था कि जैसे कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के बाद डेफिनेटली चाहे कैसे भी मार्क्स हों कि डेफिनेटली इतना तुम मुझे आई वुड बी एबल टू गेट दिस मच पैकेज। तो लेकिन जब आप वहाँ जाते हो फिर आपको पता चलता है ओके ऐसा नहीं है, तो वो होगा डिसइल्यूजनमेंट कि आपको एक इल्यूजन था, अब वो इल्यूजन हट गया है। बट ये लॉपसाइडेड से सिमिलर नहीं है, तो आंसर होगा सी। ठीक है, सो ये जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे, आज काफ़ी सारे फ्रेजेस आए, तो ये सब आपको रिवाइज करते रहने हैं। ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, मंथली PDF भी आपको अवेलेबल होगी। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड लाइक द वीडियो, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।